दोस्तों नमस्कार। आज हम 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे। ये कारण ही सबसे प्रमुख कारण थे, क्योंकि अंग्रेजों का भारत में आने का उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना था। अंग्रेजों ने भारत से बहुत अधिक लाभ उठाए और अपनी अर्थव्यवस्था को पक्का किया। तो भारतीय 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण क्या रहे, उनमें से संक्षिप्त निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लगान। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर भारी लगान लगाया। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं, अधिकतर कृषि होती है और कृषि के ऊपर लगान लगाने का मतलब ये था कि भूमि कर वो इकट्ठा करते थे और वो भूमि कर इकट्ठा करके उसे इंग्लैंड भेज दिया करते थे, जिससे अंग्रेजों को तो लाभ होता था, लेकिन भारतीय किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती थी। उन्हें अपनी आय अर्थात कृषि में कुछ भी नहीं मिलता था। वे लोग अन्नदाता होते हुए भी स्वयं खाने के लिए उन्हें 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, जिस कारण किसान अंग्रेजों से नाराज थे और उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। नंबर 2, मजदूरों का असंतोष। अंग्रेजों ने भारत में मशीनीकरण किया, रेल लाए, इंजन लाए, मोटर गाड़ियाँ चलाईं और तो और उन्होंने आदमियों का काम मशीनों से लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण मजदूर बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी के कारण लोग भूखे मरने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूर भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और एक बहुत बड़ी जनसंख्या अंग्रेजों से नाराज हो गई, जो विद्रोह में शामिल हुई। 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण था आयात कर। पहले अंग्रेज विदेशों से सामान जो मंगाया करते थे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, जिस कारण भारत में सामान सस्ता बिकता था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आयात कर लागू किया। जो भी सामान कच्चा माल या तैयार माल बाहर से आता था उसके ऊपर टैक्स लगता था और टैक्स लगने के बाद वो होलसेलर्स के पास जाता था, फिर रिटेलर्स के पास जाता था, तब कहीं जनता उसको प्राप्त करती थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों द्वारा मंगाया गया सामान जो 20 रुपए का पड़ता था अंग्रेजों को, वो एक साधारण ग्राहक को जाकर कम से कम 70 रुपए का पड़ता था, जिससे द्वारा आम जनता भी मंगाया गया सामान जो 20 रुपए का पड़ता था अंग्रेजों को, वो एक साधारण ग्राहक को जाकर कम से कम 70 रुपए का पड़ता था, जिससे आम जनता भी नाराज थी, क्योंकि चीज़ें महंगी हो चुकी थी। नंबर 3, निर्यात कर बढ़ाना। भारत के बहुत से व्यापारी अनेक वस्तुओं का निर्माण करते थे और उनको विदेशों की मांग पर विदेश भेजा करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने निर्यात करने वाले सामान पर भी कर लगा दिया। जैसी स्थिति में निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई, जिससे उसकी मांग में कमी हुई, चीज़ें महंगी हुई और भारत का निर्यात घटने लगा, जिससे अंग्रेजों को तो फायदा हुआ, लेकिन भारतीय जनता को, भारतीय व्यापारी को नुकसान हुआ। जमींदारों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। अंग्रेजों ने क्या काम किया कि जो मनी लेंडर थे, जो साहूकार थे, उनको सहयोग दिया। साहूकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को पैसा उधार देते थे, वो उनसे भारी मात्रा में ब्याज लेते थे, वो उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे, जिससे वो भी अंग्रेजों से नाराज थे। इन सभी कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। देशी व्यापार में कमी आ गई थी, देशी उद्योग धंधों में कमी आ गई थी, लोगों ने देशी उद्योग धंधे लोगों के बंद हो गए थे। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो पहले लोग बैलगाड़ी में और सवारी करते थे, लोग जो है रिक्शों पर जाते थे, लेकिन जब से रेलों का चलन हुआ लोगों ने रिक्शों और बैलगाड़ियों में जाना बंद कर दिया। लोग दूर दूर तक रेलों में जाते थे। ऐसे ही मशीनों का निर्माण हुआ और जो कुटीर उद्योग थे, जैसे हाथ से कपड़े बुनना, पंखे बनाना, गुड़ियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई और मशीनों से बनाई हुई चीज़ें यहाँ बिकने लगीं, जिससे भारतीय उद्योगों को बहुत धक्का रहा। इसके अतिरिक्त
भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचना। अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्कृति को उथल पुथल करके रख दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की धज्जियाँ उड़ा दी, भारतीय रीति रिवाजों को उठाकर एक तरफ कर दिया और लोग भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे, उनका पहनावा पहनने लगे, उनका खाना खाने लगे। जैसा कि हम देखते हैं आज भी हम पिज़्ज़ा, बर्गर और दूसरी चीज़ें खाते हैं और अपने देश के बने खाद्य सामग्री को अब हम नकारते जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने भी ऐसा किया। उन्होंने भारतीय जनता में पाश्चात्य सभ्यता का विकास किया, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया, पाश्चात्य खान पान पर बल दिया, जिसे भारतीय जनता पूरी तरह इग्नोर करती थी, पूरी तरह नकारती थी। और यही कारण था कि भारतीयों में एक तरफ धन की कमी, दूसरी तरफ व्यापार की कमी, तीसरी तरफ बेरोजगारी और चौथी संस्कृति का ह्रास, इन सभी ने भारतीय जनता में क्रोध भरा और ये 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण बने।